जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मेरी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं आ रहा। दूसरी स्त्रियों के प्रति मन आकर्षित होता है। नहीं मन को होना चाहिए। समझाना नहीं, किसका समझाते प्रश्न है? समझाते थक गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चा। खास बात समझो तुम। देखो, अब खास बात ये है कि ये चमड़ी का खेल है। यहाँ मलाशय, मूत्राशय, कुछ खास बात कहीं सोने के नहीं लगे अंग, कहीं हीरा जवाहरात के अंग नहीं बने, सब मांस के बने और सब मलमूत्र के द्वार हैं। केवल वो बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए आकर्षण है। तो उस आकर्षण को मिटाने के लिए हमारे शास्त्र ने पाणिग्रहण ग्रहण संस्कार ब्याह का कि आप सीमित होकर करोगे तो एक दिन आपको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। सच्ची मानना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी। यार क्या है इसमें, आने लगे, क्योंकि इसमें सुख लगे। तभी देखा है हमने, गांव में देखा है, थोड़े थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। धर्म, अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी वो ना अंदर से ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। पक्की बात है, पक्की बात। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। जो पराई स्त्री पर नजर डालते, कितने दिन छुपोगे? एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई ना कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई ना कोई तो है संरक्षा में। और कोई नहीं है तो काल है। काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। अगर ब्याह हुआ है तो अपनी पत्नी में ही भगवत भाव करके कि प्रभु इसी रूप में आए, हमारे अंदर चाह थी भाई कोई साथी मिले तो इसी रूप में आए हैं बस। और शांत, ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति पक्की है, पक्की। इसलिए मतलब ये नेत्र चराना बंद करो। ये नेत्रों को जो चराना होता है ना, हाँ, ये दैवी शक्ति है। जितना बुरा देख करके सोचोगे उतने तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आगे तुम्हें दुख मिलेगा पक्का। इसलिए बहुत होश में रहो, बहुत होश में। जरा सी गलती तुम्हारे कई जीवनों को नष्ट कर देगी। देखो, एक बीच में हमें किसी ने बताया था कि वहाँ कोई स्कूटी से लड़की जा रही थी, उसकी स्कूटी खराब हुई और चार लोग ट्रक वाले ऐसे खड़े थे, जो काम दुकान जानते हैं, ले गए और गंदे आचरण करके तेल डाल के उसे जला के मार दिया। दूसरे दिन पता चला कि सुबह उनको वहीं गोली मार दी थी, वहीं मार दी गई थी। शायद हैदराबाद की तरफ ऐसे कहीं किसी ने देखा। परिणाम देखो ना, देखो ना, ये इतना ही थोड़ी परिणाम है। ये तो यहाँ का हुआ व्यवस्था। आगे जो व्यवस्था होगी वो इतनी बुरी व्यवस्था है नरक में कि वहां कोई किसी की सुनता नहीं, वहां कोई सिफारिश नहीं, वहां मरना नहीं। वहां अगर कोलू में पेरे जा रहे हो तो पूरे चैतन्य, एकदम बेहोश नहीं, बार बार। तो इसलिए जो पराई स्त्री के साथ संभोग की तो वो लोहे का खंभ तपता हुआ आग की ज्वाला की तरह 10-10 हजार वर्ष तक चिपकाया जाता है। जलते रहो, मरना है नहीं। ऐसा अगर स्त्री कोई पराय पुरुष के साथ ऐसा, बहुत होश में, ये मिथ्या नहीं है। जैसे अभी आपको लगता है क्या कानून है यार, जो कर फंस जाओ जरा सा, तुम्हारे ऊपर केवल कानून में जाके रिपोर्ट हो जाए कि आप छेड़ रहे थे, आप ऐसा कर, फिर देखो क्या होता है। अगर आप प्रमाणित पाए गए तो आपको सजा हो सकती है, आजीवन कारावास या जो भी दंड मिल सकता है। तो है ना दंड विधान, तुम्हारी मनमानी से थोड़ी है। ऐसे ही ये भागवतिक दंड विधान जो नरक, अरे कहां नरक स्वर्ग, ऐसा नहीं है। जेल है ना भारत में, दंड विधान है ना। अरे बोले कौन देखता है किसकी, तो जब यहां पकड़ के जाते हैं ना तो पिटाई चौराहे पे नहीं की जाती है। ऐसे नरक एकांत में भला है, वहां जाके सड़ाया जाता है। वहां सीसीटीवी से थोड़ी सबको भेजा जाता है कि देखो ये नरक का दंड मिल रहा है। ये शास्त्रीय विधान भैया, बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक ये अपराध गिरा देता है। क्योंकि मनुष्य शरीर में स्त्री शरीर की तरफ या भोगों की तरफ आकर्षण और शासन न रह पाने के कारण आज तो मनोरंजन समझा जाता है। शास्त्रीय मर्यादाएं, धर्म, इनकी तरफ तो वृत्ति ही नहीं जा रही। इसको तो मनोरंजन कि यार कुछ नहीं इसमें नहीं, आज तुम्हारा इधर कल उधर, ऐसा नहीं, फिर दुर्गति भी भोगनी पड़ती है। ये भारत देश है, परम पवित्र देश है, ये धर्म के अनुसार चलने वाला देश है। यहाँ जन्म होना, यहाँ बहुत महिमा, जहाँ पावन गंगा जी, यमुना जी, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, महादेव जी, यहां देखो ना कितने भागवती का अवतार, कितनी महिमा। और ऐसे देश में पैदा होके विदेशी आचरणों का अनुकरण करे,
बहुत सावधान, बहुत सावधान, ये गलती होने ही ना पावे। बहुत जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुबत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाए। दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखने का मतलब अपने सर्वनाश का निमंत्रण देना। बहुत होश में, अगर कभी कोई ऐसा संयोग बनता है तो उसे हाथ जोड़ के समझाना होता है, नहीं नहीं नहीं, आप अपने धर्म से चलिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे उर्वशी जी अर्जुन को वहां स्वर्ग में, तो उन्होंने कहा आप माता कुंती के समान पूज्य, हम ऐसा नहीं। तो उनका जा नपुंसक को साफ स्वीकार कर लिया, गलत नहीं। तो अपने धर्म से चलोगे तो भगवान रक्षा करते। वही साफ वरदान का काम बना, जो अज्ञातवास में वही काम कर गया। नहीं तो कैसे इतना बड़ा महारथी छुपता। देखो वो लगा साप दे दिया, पर धर्म से थे तो वरदान का काम बन गया, अज्ञातवास में वो काम आ गया। इसलिए धर्म से चलो, कभी हानि होने वाली नहीं। बहुत अच्छा भी आपका हृदय है जो आप अपने दोष को पकड़ पा रहे हैं और उससे निवृत्त होना चाहते हैं। कभी ऐसी गलती मत करना। नहीं नहीं, ये सब वो भयानक पाप है जो मतलब बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। आज समाज इस बात को नहीं देख रही। बहुत खुशी होते हैं जब किसी के साथ गंदा व्यवहार करने का अवसर मिलता है, समझते मानो मैंने बाजी जीत ली। जीत नहीं ली, इसका परिणाम जब आएगा तब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब परिणाम आएगा तब देखना। थोड़ा हमारे मालिक के दरबार में रजिस्टर विलंब से खुलता है। अनंत ब्रह्मांडों के जीव हैं, पर जिस दिन खुलेगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लेना। वो आग कोई घूस नहीं चलती और कोई वकालत नहीं चलती, सीधा और करेक्ट। भ्रम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है। एक बार स्वीकृति उसको कराई जाती है, ऐसा हुआ कि नहीं उसको दिखाई दे रहा, बस तुरंत उसको भोग दंड मिलता है उसका। इसलिए बचो, राधा 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 इसीलिए कहते हैं। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे गलतियां होती हैं, प्रभु क्षमा भी करते हैं। तो राधा राधा नाम जप करो, कभी ऐसा नहीं। माताओं बहनों की तरफ ये देवी शक्ति है, जो अपने पाणी ग्रहण करके धर्म के अनुसार स्वीकार किया वही भाव रखो। नहीं ब्याह हुआ तो संयम से रहो, भजन करो, मुक्त हो जाओ। भगवान ने मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं, भजन के लिए दिया है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी अहेतुक कृपा से ही हमें आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें आपका सानिध्य खोने से बहुत डर लगता है। प्राण व्याकुल हो जाते हैं जब एक दिन भी बिना आपके वचनों को सुना से गुजरता है। हमारे लिए आप ही प्रियतम है। क्या एक शिष्य अपने गुरु की थोड़ी प्रतिकूलता नहीं बांट सकता? मतलब उनके शरीर पे जो ऐसे कष्ट आ रहे हैं उसे। अभी गुरु को जाना ही नहीं, इसलिए ऐसा है। अगर गुरु को जान जाओगी तो गुरु अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से परे है। जो गुरु तत्व है, जो गुरु है, अगर अनुकूलता में, तो जो अनुकूलता प्रतिकूलता ये द्वंद्व है, वो गुरु द्वंद्वातीतम। गुरु की जब महिमा का वर्णन किया गया ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश की तरह। गुरु द्वंद्व से परे है। द्वंद्व सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मरण, गुरु इनसे परे है। जब गुरु की प्रियता हृदय में जागृत हो तो गुरु की बात माननी, यही सबसे बड़ी गुरु की सेवा है। हमें कभी कोई दुख नहीं है, सच्ची बात कहते हैं। अब ये शरीर जो रचा है पांच भौतिक है, अब इसकी किडनी फेल है, तो अब दर्द होना, परेशानियां आना, ये सब इसका विषय है। हम ये नहीं है, इसलिए हम इसके सुख दुख से ऐसे ही, जैसे पड़ोस में आग लगी हो तो आंच बस ऐसे ही। कैसी आंच? अब हम बोलते हैं, ओंठ सूख रहे हैं, प्यास लग रही है, ज्यादा पिएंगे, डायलिसिस में परेशानी, किडनी में परेशानी, ये आंच है। अब अगर अभी बोलना ना हो, कोई सेवा नहीं, तो शरीर पड़ा, कोई परेशानी। ये बोल रहा है इसलिए कि ये बोलता रहे, इसलिए थोड़ा सोच भले हो, और इसमें भी कोई विक्षिप्त नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आप लोग कभी ये ना सोचे कि हम दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत कष्ट में हैं। श्री जी के चरणारविंद की छाया में जो अपार सुख मिल रहा है,
अगर 2 किडनी की जगह 1000 किडनी भी होती तो वो सुख थोड़ी पहुंचा देती। तो उस सुख के सामने कोई सुख नहीं है और उस सुख के सामने कोई दुख नहीं है। तो अगर हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं, गुरु को सुख पहुंचाना चाहते हैं, तो गुरु की आज्ञा मान लें बस। और ये लौकिक सुख हो इसके लिए थोड़ी कि तुम शिष्य बने हो। अब जैसे कोई कहता है कि हम एक माला आपके लिए करते हैं, तो शेष माला किसके लिए करते हो? अरे भाई, तन मन प्राण गुरु को समर्पित है, तो एक माला सिर्फ हमारे लिए करते हो और सब किसके लिए करते हो? बोले अपने लिए करते, तो तुम हो कौन? गुरु की समर्पित वस्तु हो तुम। तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रह गया, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब शिष्य होता है। अपना अस्तित्व ही नहीं तब शिष्य होता है। तो जब शिष्य का अस्तित्व नहीं है तो गुरु का को प्रकृति का अस्तित्व रख करके उसमें सुखी दुखी होंगे। जो जिनके प्रभाव से जो उनकी शरण में आवे वो अपना अस्तित्व खो देता है और सच्चिदानंद तत्व को प्राप्त होता है, तो उनको कौन सा दुख सुख होगा? पर फिर भी व्यवहार में ऐसा किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनको भोजन दिया जाता है, वस्त्र पहनाया जाता है। पर अंदर से समझ लेना चाहिए कि हमारे गुरुदेव आनंद मूर्ति हैं और गुरु जी ने नाम भी रखा है प्रेमानंद, देखा? तो प्रेमानंद को फिर कोई दुख दे सकता है क्या? हाँ, तो इसलिए हमारे दुख बांटने वाली बात ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं दुख, है ही नहीं दुख। बोले किडनी हो, ये सब ये शरीर का है, ये तो कभी भी छूट जाएगा, कभी भी किसी का भी ऐसा, ये मृत्यु लोक है ना भाई। देखो इसका पक्की बात, इसका कोई भरोसा नहीं है किसी के भी शरीर का। हमारी किडनी फेल है तो हम चल रहा है 15 16 18 जो वर्ष हो गए। तो ये कितने ऐसे जिनकी किडनी ठीक है 18 मिनट में चले जाते हैं। कोई किडनी फेल होना या किडनी ठीक होना ये खास बात नहीं, खास बात है बुद्धि का प्रभु में समर्पित हो जाना। अब आनंद है, चाहे जब शरीर छूटे, चाहे जहां जो जीवन का काम है ना वो काम हो गया, अब आनंद है, अब कोई भय नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे ये शरीर को पार होना है वैसे उस समय पार करवा देंगे। तो इसलिए हमारे को यदि सुख देना है तो राधा 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 राधा। हम जब आपको देखेंगे आप संयम से चल रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, कोई नशा नहीं कर रहे, नाम जप कर रहे, तो हमें लगेगा कि शरीर को जो श्री जी अभी रखे हुए हैं सार्थक हो रहा है। 10 लोगों को 100 लोगों को सुख मिल रहा है, बस इस शरीर की सार्थकता यही है। बकाया हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई इस संसार के जैसे आप प्रणाम नमस्कार होवल, इससे कोई सुख नहीं। हम वहां से ना स्थिति होने पर भी चलते मना, इन्होंने 2 दिन के लिए अनाउंस कर दिया था 2 दिन नहीं आएंगे, हम नहीं रुक पाए। जब आए तो देखा कम से कम 1000 लोग खड़े होंगे यहां से वहां तक। पता है कि नहीं आएंगे, पहले ऐलान हो चुका है, एक दिन नहीं आए फिर भी खड़े हैं। तो जय पर जय कर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कर, हम नहीं रुक पाए। इन्होंने कहा हमने कह दिया हमें सब झूठा बोलेंगे, तुमका अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अब तो चाहे झूठे कहो चाहे गाली दो, पर हम चलेंगे। आए, नाच रहे थे, उल्लसित हो रहे थे, प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। रात्रि के 2:30 बजे हैं और वो खड़े हैं, पता है अनाउंस हो रहा है वो नहीं आएंगे, फिर भी खड़े हैं। क्या है? अब वो जब खड़े हैं तो हम कैसे चैन से बैठ सकते हैं? हम भी उसी मार्ग पे। तो हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा स्वीकार करना, हमारा हर विषय केवल इस बात पे है कि ये जीवन की सार्थकता आपकी मुस्कुराहट है, आप सुखी हो जाएं, आप सच्चे आनंद को प्राप्त हो जाएं। तो फिर हमें दुख कहाँ है? हमें कहाँ? अगर इसका हम दुख माने तो अभी व्हील चेयर पे हो जाएं। अभी सारा चिंतन का खेल होता है। तो वो चिंतन से ब्लड प्रेशर हाई होता है, नहीं होता? चिंतन से काम आया तो चिंतन में परेशान, क्रोध आया तो देखो कैसे आपका रूप बिगड़ जाता है। ऐसे ही चिंतन से अगर हम प्रियालाल का चिंतन कर रहे, शीतल हृदय, आनंद है, मृत्यु खिलौना लग रही, अभी संसार का चिंतन होने लगे, अभी सब गड़बड़ हो जाए। वही बात आपको बार बार सबसे कहते हैं, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। ये जीवन एक धरोहर की तरह है, प्रभु ने तुम्हें दिया है। अब इसको अगर तुम इधर उधर खर्चा कर देते हो तो बेईमानी मानी जाएगी और आपको दंड मिलेगा। मालिक की चीज मालिक तक पहुंचा दे। कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया जैसी की तैसी रख दीनी। जैसी दी थी
वैसे ही वापस कर दी, मुक्त हो गए। गंदी कर दी तो फिर गंदे आचरण करना, गंदा भाव त्याग करो, नाम जप करते सच्चाई से चलो। देखो मन अगर खराब होता है तो गृहस्थी धर्म में पत्नी है, मतलब वो सब लीलाएं हैं ना, तो कौन कहता बाबा जी बन जाओ। भाई अगर मन खराब हो रहा है तो भगवान ने वो भी मार्ग बनाया, वो ऐसे चलो जैसे गृहस्थ धर्म में, और नाम जप करो। अगर विरक्ति ले ली तो किसने कहा था, आपने ही तो ली है, तो फिर प्राणपन से निर्वाह करो। दो मार्ग हैं हमारे प्रभु के, तो कच्चे मत रहो, इधर चलो तो सच्चे रहो और इधर चलो तो सच्चे रहो, भगवान मिल जाएंगे। दोनों मार्ग जाते एक ही जगह है, जहां हमें जाना है वो आनंद समुद्र भगवान है, प्रिया प्रीतम है। दोनों मार्ग से हम पहुंचते हुए, चाहे गृहस्थी से जाए चाहे विरक्ति से। कमजोर मन है, नहीं चढ़ सकते तो गृहस्थी में चलो, उसमें तो सब सुविधाएं, पर चलना भगवान के पास ही है, ये ध्यान रखना। वो तुम्हारा घर नहीं, वो तुम्हारा परिवार नहीं, वो साथी मिले कुछ समय के लिए तो, क्योंकि तुम अकेले नहीं रह सकते। अगर विरक्त हो तो केवल भगवान के। अगर ये बातें समझ में आ जाए तो अभी आनंद है। जाना सबको है, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारे पास नहीं टिकेगा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ ले टिकेगा। केवल आए हो अपना काम बनाने के लिए, बना लो तो बना लो और बिगाड़ लो तो बिगाड़ लो भैया। राधा वल्लभ लाल। सबसे प्रार्थना है, सब प्रश्नों का एक उत्तर, राधा राधा राधा। जैसे बने वैसे नाम जप करते रहो। जो तुम छोड़ पाओ छोड़ दो, ना छोड़ पाओ पकड़ लो, राधा 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 राधा। ये कहते छोड़ना बड़ा कठिन है भैया, छोड़ पाओ तो छोड़ दो, ना छोड़ पाओ तो ये पकड़ तो ले ना, पकड़ना तो सहज है ना, राधा राधा राधा। ये सब जो छोड़ना चाहिए वो छुड़ा देगा, जहां पहुंचाना चाहिए वहां पहुंचा देगा। बस राधा 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 जीवन का सार। बस मान लो हमारी बात, कुछ लेना न देना मगन रहना। आपको आनंद प्रदान करने के लिए कह रहे हैं कि मान लो हमारी बात, है ना। हमारी प्रार्थना है कि अगर आप जीवन में उन्नति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो दुख सुख की परिस्थितियों को सहते हुए बस राधा 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 राधा, क्योंकि ये पीछे का हिसाब है, ये अभी का नहीं है। उसको अभी से मत जोड़िए। अब जो राधा राधा कह रहे नई फसल है, इसको काटने के लिए समय चाहिए, तो अभी जो पिछली फसल उसको चुपचाप भोग लो, वो तुम्हारी की हुई है, और राधा 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 निकल चलो। अपने लोग क्या होते हैं, वर्तमान की स्थिति को अभी के भजन से जोड़ते हैं कि 10 दिन हुए हम वृंदावन गए, भजन शुरू किया, लेकिन देखो ये दुख आ गया, क्या लाभ मिला। भैया ये पुरानी फसल है, उसको चुपचाप भोग लो, भोगना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी नई फसल है जो प्रकाशित करेगी, आनंद प्रदान करेगी।